काका चप्पलें क्यों उतार रहे हो? ये पुलिस स्टेशन है, मंदिर नहीं है। अरे बेटा, बात तो एक ही है। दोनों जगह हम अपनी समस्या ही तो लेकर जाते हैं। वहाँ मंदिर में भगवान को मूर्ति बनाकर बिठा दिया गया है और यहाँ यहाँ महापुरुषों की फोटो लगाकर उन्हें टांग दिया गया है। बात तो आप सही कहते हो। और तो और दोनों जगह चढ़ावा चढ़ाए बिना प्रसाद भी नहीं मिलता है। वैसे आप यहाँ कैसे? अरे बेटा, नया एड्रेस का रेशन कार्ड बनवाना है, उसके लिए पहचान पत्र पर स्टैंप लगवाना है, इसके लिए आया हूँ। 65 साल हो गए मुझे इस देश में रहते हुए, मगर आज भी मेरी पहचान अभी बाकी है। क्या है? फिल्म की शूटिंग चल रही है अंदर, चलो अपना काम करो। घंटा हो गया तुमको, अभी तक ठीक नहीं हुआ? सरकारी कर्मचारियों को काम चोरी की बीमारी लग गई है। इस बीमारी का इलाज है मेरे पास। आप पार्किंग की टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, जहां दिल करे वहां गाड़ियां खड़ी कर दीजिए। मैं अपने 2 कांस्टेबल भेज देता हूं आपकी गाड़ी की सिक्योरिटी के लिए। Thank you so much, officer. I appreciate. रुकिए, अगली बार फिल्म की शूटिंग में रिवॉल्वर ऐसे पकड़ना, रियल लगेगी। Oh, sure, officer. वाह सर, मतलब क्या शॉट दिया है आपने, पसीने छूट गए उसके। आजकल हर कोई हीरो बनने चला था। सच पूछे तो ओल्ड इज गोल्ड, मिस्टर अमिताभ बच्चन। आई तो सर, आपकी मुलाकात आज मिस्टर अमिताभ बच्चन से फिक्स कर दी जाए। आए। वो कैसे? ऐसे लगाई जाए। बेटा इस तरफ नहीं, उस तरफ देखो। सारा संसार उगते सूरज की पूजा करता है, क्योंकि सूरज सारी दुनिया को रोशनी देता है। लेकिन पिताजी, सूरज तो सिर्फ दिन में रोशनी देता है, मगर शहर में रात में भी रोशनी होती है। क्या वहाँ के लोग भी इस रोशनी की पूजा करते हैं क्या? शहर में रोशनी की पूजा कम और दौलत की पूजा ज्यादा होती है, और दौलत के पुजारियों को अक्सर झूठ का सहारा लेकर गलत रास्ते पर चलना पड़ता है। क्यों पिताजी? क्योंकि बेटा, सच्चाई का रास्ता बड़ा कठिन होता है। आग का रास्ता होता है, अग्निपथ होता है। अग्निपथ? याद है ना वो कविता? हाँ याद है पिताजी। वृक्ष हो भले घने, ओ घने ओ बने। एक्सक्यूज मी सर। पत छाह भी मांग मत। हेलो। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। तू ना थकेगा कभी, तू ना थमेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ। अरे जानू, बहुत काम था पुलिस स्टेशन में, कैसे फोन उठाता तुम्हारा? एक सिगरेट पीने का तो मौका मिला नहीं मुझे, बताओ। अच्छा छोड़ो यार, सर खाना खाया तुमने? अच्छा, चिंटू स्कूल से आ गया? अरे क्या है? अरे तुमसे नहीं बोल रहा बाबा, मैं फोन करता हूँ जान तुमको थोड़ी देर में। क्या समस्या है? साहब, सुबह से बैठे हैं ये सब लोग, इनकी समस्या सुनने के लिए वक्त नहीं है किसी के पास। समस्या? हर आदमी यहाँ अपनी समस्या सुनाने ही आता है,
और हमारा काम है वहां बैठकर सबकी समस्या सुनते रहना। लेकिन गवर्नमेंट ने कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं बनाया जो हमारी भी समस्या सुन ले। आपकी समस्या? क्यों? हमें समस्या नहीं हो सकती? ए इधर आ। सर पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए आया। एक और समस्या, सैलरी कितनी है तेरी? क्यों भी? अरे वो क्या कहते हो ना तुम लोग, पैकेज कितना है? सर 6.5 लाख। 6.5 लाख। कितने दिन से काम कर रहे हो? तकरीबन 1.5 साल। 1.5 साल। अगले महीने मुझे इस डिपार्टमेंट में काम करते हुए पूरे 10 साल हो जाएंगे। सैलरी इसकी आधी भी नहीं है मेरी। साल में 1 महीने का कंपलसरी हॉलीडेज मिलता है बीवी बच्चों के साथ घूमने के लिए। सप्ताह में 2 दिन की सैटरडे संडे छुट्टी मिलती है। और हमें तो ये भी नहीं मालूम होता कि हम शाम को अपने घर पहुंचेंगे कि नहीं। समस्या की बात करते हैं आप लोग। सर हम लोग साल के 11 महीने और हफ्ते के 5 दिन ऑफिस में सिर्फ काम ही करते हैं। क्या क्या बोला तुम? हम लोग ऑफिस में सिर्फ काम ही करते हैं। हमें ऑफिस बहुत। गुड मॉर्निंग सर। उसके बाद में आपको गुड आफ्टरनून सर। साहब 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 मेरी बात तो सुनो साहब। साहब कंप्लेन लिखा है ना? उस पेट्रोल पंप के मैनेजर को कभी पकड़ेगा? हमको कभी क्या करना है हमको मालूम है, समझा? 10 साल से लिख लिख के यहाँ घीस रहा है, हमको सिखावे चला है। चल भाग यहाँ से। साला रिश्वत लेता है। मेरी पहचान मुझे मालूम है पेट्रोल पंप चलाना बहुत बड़ा जुर्म है। और वो क्या था जो मेरे माँ के साथ हुआ था? वो जुर्म नहीं था? तू पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कर सकता था। क्या भाई क्या? साहब को मिलना है। रिपोर्ट करने का था? किया, वो भी किया। पर क्या किया तुम लोग? हाँ? बड़े साहब ने आपको मिलने के लिए बोला है। कुछ नहीं, बड़े साहब ने बोला है। इसलिए मैं ऐसा कौन सा दुख है आपको? दुख बहुत गंभीर है बेटा। चला डाला पेट्रोल। चलो भाई इनका दुख नोट कर लो। नाम बोलो। विजय दीनानाथ जॉन, पूरा नाम। पिताजी का नाम? दीनानाथ जॉन। माताजी का? माँ का नाम सुहासिनी जॉन। गांव मांडवा। अरे कहाँ खो गए? नाम पूछा हूँ, नाम बताओ। वही तो सोच रहा हूँ साहब। 8 दिन। मतलब? मतलब एक नाम हो तो बताऊं। बचपन में पिताजी हरामखोर कहते थे और माँ कामचोर। स्कूल में मास्टर जी गधे का बच्चा और पड़ोसी शर्मा जी का बेटा कहते थे। बड़ा हुआ, शादी हुई, बारातियों ने दूल्हा बोला, बेटे हो गए, वो पिताजी कहने लगे। पोते दादाजी कहते हैं। मोहल्ले के कुछ शरारती बच्चे सन की बूढ़ा कहकर चिढ़ाते हैं। मंदिर जाता हूं तो पुजारी भक्त बोलता है। बैंक में सीनियर सिटीजन, राशन की दुकान पर जनरल कैटेगरी वाला, और नेता के लिए तो बस मैं सिर्फ एक वोटर हूं। बनारस से बाहर जाता हूं तो बनारसी बाबू, यूपी से बाहर जाता हूं तो यूपी वाला। मुंबई ने उत्तर भारतीय कहकर पीटा जाता हूं। और देश से बाहर मेरी पहचान है ब्लडी इंडियन। अरे काका कहना क्या चाह रहे हो? नहीं समझ में आ रहा है मुझे। बेटा, आजादी के 68 साल के बाद भी मुझे अपना असली नाम, अपनी असली पहचान नहीं मिली है। कहीं खो गई है, उसी की तलाश में आया हूं रिपोर्ट लिखवाने। यहाँ क्या? हमें सर मालूम है यहाँ फिल्म की शूटिंग नहीं हो रही है, मगर मैं क्या करूँ, मेरी सुबह से लैंडलाइन खराब है, मैं कैसे काम करूँ? तुम सबकी लैंडलाइन खराब है। चलो। और क्या भाई, ये लैंडलाइन से हमारे काम का क्या कनेक्शन है?
साले कामचोर कहीं के। सर ये तो वही कहावत हो गई, उल्टा कोतवाल कोतवाल को डांटे। क्या मतलब? सर बड़े साहब उधर से आदमी सोचता कुछ है, बोलता कुछ है, करता कुछ है, जैसे तुम लोग। क्या लगा रखा है? क्या तमाशा है ये? सर कुछ नहीं, एक सनकी बुढ़ा है, सुबह से आके परेशान कर रहा है। चिंता करने की बात नहीं है, एक आम आदमी है, अभी मैं उसे रफा दफा कर देता हूँ। साला पीठ पे गोली मारता है। सीधा पर चलाओ। मार। तो बुढ़ा कहाँ गया? छोड़िए ना सर, गया ना। मुझे बोलने की आज़ादी है, मगर उसकी सुनवाई आज भी बाकी है। मुझे नेता चुनने की आज़ादी है, मगर एक ईमानदार नेता आज भी बाकी है। मैं इस देश का नागरिक हूं, मगर मेरे अधिकार आज भी बाकी है। आजादी के 68 साल के बाद भी संघर्ष जारी है, क्योंकि एक आम इंसान की पहचान आज भी बाकी है, आज भी बाकी है, आज भी बाकी है। इस देश का भविष्य अब तुम्हारे हाथ में है। तलाश मेरी पहचान की आज भी बाकी है, तलाश इत्मीनान की आज भी बाकी है। आजाद हुए तो हो गए अरसे कई, पर हम आजाद परिंदों की उड़ान आज भी बाकी है, आज भी बाकी है, आज भी बाकी है।